कालसेकर को अगर कोविड बना रहे हैं तो ये जो लोग हैं इनकी सुविधा पहले करना चाहिए। लेकिन हमको सब खान साहब और सबके मदद से हमने इसमें ये ऐसा तोड़गा निकाला है कि भैया ये मशीन ही यहाँ पे अपन शिफ्ट कर देंगे, तो इसकी वजह से जो हमारा जो अभी डायलिसिस मशीन बंद रह के तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने वो डिसीजन लिया, फिर इन्होंने भी हमें अवसर दे दिया, यहाँ पे जगह का प्रावधान दे दिया, तो हमने मशीन शुरू करके वही सब चीज़ें हमारे हॉस्पिटल के थ्रू योजना अंतर्गत यहाँ पे हमने वर्कआउट कर दी है। तो साई हॉस्पिटल का ये कुछ एहसान रहेगा हमेशा कि उन्होंने जो है कम से कम एक कदम आगे बढ़कर यहाँ पे सेंटर बनाया है। जमातुल मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार, एक अहदेदार की हैसियत से मैं सबसे पहले उन्हीं का शुक्रिया अदा करूँगा कि सब लोगों ने जो है कम से कम हमारी सोशल कॉज को, सोशल मिशन आगे बढ़ाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़ और हम इस वक्त मौजूद हैं मुमरा के सुल्तान हज़रत सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह परिसर में। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों लॉकडाउन के चलते डायलिसिस के पेशेंट्स को मुमरा में किस तरह की परेशानी हुई उसका हाल सबको पता है। और इसी को देखते हुए साई हॉस्पिटल, जो कि डोंबिवली का हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल ने और इसके मैनेजमेंट ने लॉकडाउन की शुरुआत से ही मुमरा कौसा के सभी पेशेंट्स की मदद की है एक बेहतरीन हद तक। और यहाँ भी उन्होंने जमातुल मुस्लिमीन के सहयोग से 4 बेड का एक डायलिसिस सेंटर शुरू किया है, जिसमें जो ज़रूरतमंद, जो यहाँ के अफराद हैं मुमरा के ज़रूरतमंद डायलिसिस के पेशेंट, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें इन्हें जमातुल मुस्लिमीन के सदर नईम नज़ीर खान का पूरा सहयोग रहा है। जमातुल मुस्लिमीन के अरकान और जमातुल मुस्लिमीन के जो ज़िम्मेदारान हैं, हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि किस तरह से इसका इंतज़ाम किया जाएगा। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि लॉकडाउन के बाद भी इस किस्म के समाजी काम जमातुल मुस्लिमीन की तरफ से होते रहेंगे, जिससे लोगों को सुविधा हो। आज जमातुल मुस्लिमीन डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। क्या सोच के तहत ये सेंटर शुरू किया गया, क्या उसके मुख्य कारण है और किस तरह से इस सेंटर का यहाँ पर जो है संचालन होगा, उसकी क्या जानकारी देंगे आप? नहीं, मैं तो ये जानकारी दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये आपने खुद 4 महीने देखा और वाकई में लोगों को इतनी परेशानी हो गई थी, क्योंकि यहाँ हर किस्म का आदमी है, हार्ट पेशेंट भी है, डायलिसिस भी है, डायबिटीज़ भी है। ये चीज़ों में, बीमारियों के अंदर ये हो गया कि जब से ये कालसेकर इन्होंने खोला है, कोविड का हॉस्पिटल खोलने के बाद, क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए था कि कालसेकर को अगर कोविड बना रहे हैं तो ये जो लोग हैं इनकी सुविधा पहले करना चाहिए, लेकिन इनकी तरफ किसी ने नहीं देखा। इनको कुछ भी, यानी डायलिसिस के होगा तो आप थाना चले जाओ, मुलुंड चले जाओ, इधर चले जाओ, डोंबिवली चले जाओ, ये सारी बातें थी। तो ये बात एक अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं साई हॉस्पिटल डोंबिवली का डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज 4 मशीन का बेड है। एक छोटा मोटा है, बड़ी हस्ती है नहीं है, मगर ये एक शुरुआत है। 4 मशीन और 4 बेड है यहाँ। 4 बेड है जी। और ये एक शुरुआत है और एब्सोल्युटली ये फ्री है। इसमें आपको कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, डायलिसिस का नहीं है, वो पूरा टाइड अप है और वो सीधा काम होते रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम मुमरे की तरफ जो नारियल फोड़ के कोविड का पहले उद्घाटन जिसने किया वो तो अच्छा हो गया, बाकी लाइन लग गई, कब्रिस्तान भी फुल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अपने को पहले जनता को देखना है, जनता का हालचाल समाचार देखना है और फिर उसके बाद, क्योंकि अपन एक ही इलाके के लोग हैं, अपन मुमरा कौसा के लोग हैं। अभी कब्रिस्तानों का तो ये हाल है, आपने आपके चैनल पे देख रहा था, आपने भी इंटरव्यू दिया, ये दिया। आज कब्रिस्तान को आपको मालूम है क्या हाल हो गया? बहुत बुरा। आज सब जगह फुल हो गया। अभी ये ज़रा 2 दिन की बारिश होगी तो MM वैली के अंदर ये होएगा कि कोई कब्रिस्तान के अंदर जगह नहीं, हमारे इधर जगह नहीं। अबे हमारे इधर तो जो है 10-12 महीने के बाद जो डिसीजन होएगा वो होएगा, खुलेगा, ये होएगा, वो डिसीजन लेंगे, पक्की कब्रों का भी डिसीजन होएगा। तो पहले जनता के बारे में अपने को सुनना चाहिए। मैं आप सबका, पत्रकारों का, लोगों का, हमारे जमात के लोगों का, हमारे इमाम साहब का, हमारे डॉक्टर साहब का, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जमातुल मुस्लिमीन की तरफ से, क्या उन्होंने इस चीज़ को सोचा, समझा, आगे बढ़े और लब्बैक बोला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से सब अच्छे होके जाएं, कोई कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। ये मेरी दुआएं रहेंगी सबके लिए। की जो दवा है वो कई तंजीमों की तरफ से बांटी गई, तो क्या इस सेंटर में वैसा कुछ रखा जाएगा दवाइयों के लिए? नहीं, देखिए, अगर ये दवाइयाँ बांटी गई और इसका अगर अफेक्ट होता तो आपने खुद ने, आपके चैनलों पे मैं देख रहा था, 800 हो गए, 700 हो गए, 900 हो गए, 1000 हो गए, 1200 हो गए, तो ये चीज़ नहीं होती।
अगर दवा आज अफेक्ट करती है तो वो दवा का अफेक्शन ये होता है कि भाई आदमी तंदुरुस्त होता है। नहीं वो दवाइयाँ तो इम्यून पावर के लिए हाँ पावर के लिए है। मगर वो भी नहीं बढ़ाई ना। इलाज नहीं है। नहीं वो भी नहीं बढ़ाए। हाँ। आप नहीं समझे, हाँ। वही तो बढ़ना चाहिए ना। आदमी की अंदरूनी कमजोरी होती है तो कोरोना पकड़ता है। जब इन्होंने ये दवाएं दी हैं कि भाई अंदरूनी ताकत आना चाहिए, तो ताकत भी नहीं है ना, वही एक मुसीबत है। मालिक और मुख्य डॉक्टर सुशील झोपे हमारे साथ है। इस सेंटर को यहाँ पर लाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। और सबसे पहले आपको बता दें कि कालसेकर को जैसे ही कोविड-19 का स्पेशल हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया था, उस वक्त 130 जो मुमरा कौसा के डायलिसिस पेशेंट थे, उनमें से लगभग 70 से 80 जो है वो साई हॉस्पिटल जाते थे। और वहाँ पर भी जो है जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनका पेपर वर्क कालसेकर द्वारा फॉलोअप न करने के बावजूद खुद डॉक्टर सुशील झोपे ने उसका फॉलोअप करवा करके उसका फायदा उनको वहाँ पहुँचाया था। लेकिन अब दुर्भाग्य से उनका अपना डोंबिवली का साई हॉस्पिटल कोविड-19 का हॉस्पिटल हो जाने की वजह से उन्हें ये सेवा वहाँ पर देना अभी संभव नहीं है। मगर जमीयतुल मुस्लिमीन के सहयोग से उन्होंने अपनी कुछ सेवा यहाँ देने का तय किया है। डॉक्टर साहब क्या जानकारी देंगे, कितने यहाँ पर बेड है, मशीन है, किस तरह से उसको यहाँ आप ऑपरेट करेंगे, यहाँ की व्यवस्था आपके अस्पताल के प्रबंधन की तरफ से कौन संभालेगा? ओके, नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील हूँ। साई हॉस्पिटल पहले से मुमरा और सभी अपना कल्याण डोंबिवली के लोगों को डायलिसिस का सुविधा महात्मा फुले योजना से दे रहा है। लेकिन कोविड हॉस्पिटल की वजह से ये सेवा खंडित होने का बहुत बुरा असर पेशेंट के ऊपर पड़ता था। बहुत सारी पेशेंट की जानें भी जा सकती थी। इसीलिए हमारे डायलिसिस इंचार्ज के शंकर है, उनके पहचान से हमको सब खान साहब और सबके मदद से हमने इसमें ये ऐसा तोड़गा निकाला है कि भैया ये मशीनें यहाँ पे अपन शिफ्ट कर देंगे, तो इसकी वजह से जो हमारा जो अभी डायलिसिस मशीन बंद रह के तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने वो डिसीजन लिया, फिर इन्होंने भी हमें अवसर दे दिया, यहाँ पे जगह का प्रावधान दे दिया, तो हमने मशीन शुरू करके वही सब चीज़ें हमारे हॉस्पिटल के थ्रू योजना अंतर्गत यहाँ पे हमने वर्कआउट कर दी है। तो मानो किसी का जान बिना डायलिसिस से जाएगा नहीं, लोगों को ये फ़ायदा मिलते ही रहेगा। ये सब हमारे हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर स्टाफ है। हाँ, सभी जो है सिस्टम यहाँ पे रहेगी, इन्होंने दिया। और उन्होंने आगे भी बोला है कि उनकी तरफ से भी वो आगे जाके मशीन भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है, सब दरिया दिल लोग हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला और जितने लोग अभी फ़िलहाल हमारे पास 40 लोग डायलिसिस ले रहे हैं, तो वो लोग यहाँ आके भी डायलिसिस लेंगे। और अगर लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो मेरी तरफ से भी मैं कुछ करने का कोशिश करूँगा। उनकी तरफ से भी उन्होंने बोला है कि हम भी कोशिश करेंगे। जितना बढ़ेगा लोगों का सेवा मिलेगा उतना ही अच्छा रहेगा। ये हमारा मुख्य हेतु है, बाकी कुछ भी नहीं है। शहर के सीनियर मोस्ट लॉयर, बहुत पुराने समाज सेवक और उर्दू वाले इस संगठन को चलाने वाले एडवोकेट शमीम एहसन भी इस डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन के मौके पर यहाँ मौजूद हैं। शमीम सर, ये अब डायलिसिस सेंटर यहाँ पर शहर के डायलिसिस के पेशेंट्स को बहुत तकलीफें हो रही थी, बड़ी दुविधा हो रही थी, ये तो शुरू हो गया है। भले ही 4 बेड है, 4 मशीनें हैं, वक्ती तौर पर कुछ राहत मिलेगी, लेकिन महामारी के इस हाल में, कोविड की जो महामारी है, शहर में जो हेल्थ सिस्टम बना हुआ है, ये सेंटर की ओपनिंग और वो तमाम हालात, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये कि महामारी के इस आफत वाले दौर में डॉक्टर झोपे और डॉक्टर गाड़गे वगैरह ने जो कुछ किया है उसके लिए हम लोग जितना शुक्रिया अदा करें कम नहीं करें। उनके अपने सोशल कॉज और सोशल मिशन को जो उन्होंने आगे बढ़ाया कि डायलिसिस पेशेंट को कोविड में कहीं कोई जगह नहीं मिल रही, सब नजरअंदाज किए जा रहे थे। कोई डोंबिवली जा रहा है, कोई थाने जा रहा है, कोई जुपिटर जा रहा है, जो पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये है कि साई हॉस्पिटल का ये कुछ एहसान रहेगा हमेशा कि उन्होंने जो है कम से कम एक कदम आगे बढ़कर यहाँ पे सेंटर बनाया है। जमीयतुल मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार, एक ओहदेदार की हैसियत से मैं सबसे पहले उन्हीं का शुक्रिया अदा करूँगा कि सब लोगों ने जो है कम से कम हमारी सोशल कॉज को, सोशल मिशन आगे बढ़ाया है। और इस मामले में जमात की तरफ से एक यकीन इस तरह दिलाया जा सकता है कि हम इंशाल्लाह आइंदा भी जो है सेंटर को बढ़ाने में मदद करेंगे।